हेलो गाइस, तो बढ़ते हैं अपने थर्ड पार्ट की तरफ। एपिसोड के स्टार्ट में मिस्टर ली को दिखाया जाता है जब वो उस गैंग को बोल रहा होता है कि अगर तुम लोग को लगा था कि तुम लोग को अमाउंट कम दी गई है तो तुम लोग को मेरे ऑफिस में आके मुझसे तरीके से बात करनी चाहिए थी। ये कोई तरीका नहीं, मगर यू कंस्ट्रक्शन साइट पे आके मेरे वर्कर्स को यू डराना धमकाना ये तुम लोग को बहुत भारी पड़ सकता है। जिसपे सामने खड़ा आदमी कहता है कि हमें कंस्ट्रक्शन से क्या, हमारा बस एक ही पॉइंट है, वो ये है कि हमें हमारे पैसे चाहिए। आप लोग की इस कंस्ट्रक्शन की वजह से हमारी फैक्ट्री अफेक्ट हुई है, जिसकी हमारी इनकम काफी ज्यादा अफेक्ट हुई। हमारी बस यही डिमांड है कि हमें उसके बदले में पैसे दिए जाए। वो आगे बिल्डिंग की तरफ बढ़ना चाहते हैं जब सारे वर्कर्स उनको रोकने की कोशिश करते हैं। इस तरह काफी हलचल सी मच जाती है। काफी दिक्कत पड़ जाने की वजह से सियासू उधर ही गिर जाती है। मिस्टर ली फौरन से उसे संभालता है मगर वो बेहोश हो चुकी होती है। मिस्टर ली उसको फौरन से गोद में उठाते हुए ले जाता है। हॉस्पिटल में डॉक्टर के चेकअप के बाद वो बताता है काफी वीकनेस और मेल न्यूट्रिशन की वजह से इनको चक्कर आ गए, जिसकी वजह से ये गिर गई और इतनी कोई खतरे की बात नहीं है, आराम करेंगे तो ठीक हो जाएगी। इसके साथ ही डॉक्टर वहाँ से चला जाता है। मिस्टर ली सियासू को कवर करता है। जब वो उसके करीब होता है तो सियासू शाओ का नाम ले रही होती है। उसको कवर कर लेने के बाद जब मिस्टर ली जाने लगता है तो सियासू उसका कोट पकड़ लेती। वो यूं बेहोशी की हालत में भी यही बोल रही होती कि शाओ मुझे छोड़ के मत जाओ। उसकी ये हालत देख के मिस्टर ली उसका हाथ पकड़ के वहीं पे बैठ जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग सियासू के होश में आ जाने के बाद पास खड़ी नर्स उसे बोलती है कि आप होश में आ गई। सियासू कहती है कि मैं कहाँ हूँ, मुझे कौन लेके आया था। जब पास खड़ी नर्स बोलती है कि कल एक आदमी आपको लेके आया था, आप बेहोश। नर्स सियासू का टेम्परेचर चेक करते हुए कहती है कि कल टेम्परेचर बहुत हाई था, आज नॉर्मल है। सियासू फिर से पूछती है कि कौन था वो आदमी जो मुझे लेके आया था, जिसपे नर्स बताती है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड ही होगा। सियासू हैरानी से बोलती है कि बॉयफ्रेंड। नर्स कहती है कि हाँ, वो बहुत जल्दी में लग रहा था, काफी तेजी से अपने काम निपटा रहा था। नर्स बताती है कि वो काफी सवेरे ही सुबह निकल चुका था। वो कल सारा दिन यहाँ बैठा आपकी देखभाल करता रहा है, ये सारी खाने की चीजें आपके लिए लेके आया था। नर्स मजीद बताती है कि वैसे तो तुम बेटर लग रही हो, मगर डॉक्टर आके एक मरतबा चेकअप कर ले तो वो आपको डिस्चार्ज कर देंगे। इस पर सियासू उसका शुक्रिया अदा करती है और नर्स वहाँ से चली जाती है। सियासू यूं ही बैठी आगे पीछे देख रही होती है, तभी उसकी नजर साइड टेबल पे पड़े एक चेट पे पड़ जाती है। वो पर्ची उठा के देखती है जिसपे लिखा होता है कि बैक टू बोयान, जिसको देख के सियासू बहुत खुश हो जाती है। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद सियासू अपना बिल पे करती है। जब वो लड़का उसे बताता है कि आपका बिल पे हो चुका हुआ है। सियासू पूछती है कि कब, और वो बताता है कि आज सुबह ही कोई पे करके गया था। वो उसका शुक्रिया अदा करके वहाँ से चली जाती है। सियासू वहीं खड़ी चेक करती है कि बिल किसने पे किया, तभी उसको मिस्टर ली के साइन नजर आ जाते हैं। सियासू हॉस्पिटल से निकल ही रही होती है कि पीछे से सीकी उसका बॉयफ्रेंड आ जाता है और सियासू से पूछती है कि क्या हुआ था, तुम ठीक तो हो। जिसपे सियासू कहती है कि तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो। असिस्टेंट ही बताता है कि मुझे तो मिस्टर ली ने कहा था कि तुम्हें यहाँ से पिक करूँ। सीकी उसकी तारीफ करते हुए कहती है कि मैंने सुना है कि कंस्ट्रक्शन साइट पे तुमने काफी रौब जमाया है उन बदमाशों पे। सियासू हल्की सी स्माइल देती है और सीकी उससे पूछती है, सीकी कहती है कि तुम्हें मिस्टर ली यहाँ लेके आया था और लगता है सारी रात वो तुम्हारा ख्याल रखता रहा। सियासू कहती है कि इसके साथ वो मेरे लिए एक नोट भी छोड़ के गया कि कल से मैं बयान ज्वाइन कर सकती हूँ। जिसपे वो तीनों बहुत खुश हो जाते हैं। फ्रेंड उसका मजाक उड़ाते हुए कहती है, देखो ये तो वही बात होगी कि एक डोमिनेटिंग बॉस को अपनी गरीब एम्प्लॉय से प्यार हो जाता है। जिसपे सियासू कहती है कि क्या फजूल बातें कर रही हो तुम, देखो उसने मेरा बिल भी पे किया और मुझे इतना बुरा लग रहा है। ये सीकी अपने बॉयफ्रेंड पे टूट पड़ती है कि ये तुम्हारा बॉस किस किस्म का इंसान है, कभी इतना सख्त बन जाता है तो कभी इतना नरम कि अपने एम्प्लॉय को हॉस्पिटल ले जाता है, उसके सारे बिल पे करके अपना नाम तक नहीं शो कराता। ली बोलता है कि ऐसी कोई बात नहीं, मिस्टर ली बहुत अच्छे इंसान है। इस पे सीकी बोलती है कि मुझे इन अमीर लोगों के इन चौंसलों का बहुत अच्छे से पता है, ऐसे रूट बने फिरते हैं और फिर अचानक से आप लोगों को हैरान कर देते हैं। वो सियासू के कहती है कि मैं ठीक कह रही हूँ ना। वो बोलते है कि मिस्टर ली की पर्सनैलिटी इसलिए ऐसे है क्योंकि वो बचपन से ही अकेला रहता आ रहा है, काफी छोटा था जब उसकी मामा उसे छोड़ के चली गई थी। नेक्स्ट सीन में मिस्टर ली को दिखाया जाता है जो कि अपने अंकल पापा फानलाव के साथ बैठा लंच कर रहा होता है। तभी उसके पापा फानलाव को बोलते हैं कि वेजिटेबल्स खाओ, देखो तुम कितनी कमजोर हो गई हो। फानलाव बोलती है कि मैं ज्यादा नहीं खाती क्योंकि अगर मैं मोटी हो गई तो मुझसे कोई शादी नहीं करेगा। जिसपे वो कहते हैं कि मैं हूं ना, तुम मेरी बहू बनोगी। मिस्टर ली फौरन से उन्हें टोकते हुए कहते हैं कि ये आप क्या कह रहे हैं, आपको लगता है कि फानलाव मुझसे शादी करेगी, वो इतनी टैलेंटेड और स्मार्ट लड़की है, उसको शादी करने की कोई जरूरत। वो दोनों यही बात कर रहे होते हैं। अंकल जियांग सामने बैठे होते हैं जो इसको बोलते हैं कि ये आजकल के बच्चे हैं, मुझे नहीं लगता हमें इन्हें फोर्स करना चाहिए इन बातों के लिए। जिसपे वो कहते हैं कि तुम तो सुकून से हो क्योंकि तुम जानती हो तुम्हारी बेटी सुलझी हुई है, लेकिन मैं अगर इस तरह सुकून से बैठ गया तो मेरा बेटा मुझसे भी 2 हाथ आगे निकल जाएगा। अंकल जियांग कहते हैं कि वो कितना हार्ड वर्किंग बच्चा है, तुम देख नहीं रहे आजकल यूटियांग में वो कितना ज्यादा काम कर रहा है और कितने अच्छे से उसने कंस्ट्रक्शन साइट पे होने वाले मसले को सॉल्व किया। ये सुन के मिस्टर ली के पापा काफी परेशान हो जाते हैं और मिस्टर ली को बोलते हैं कि क्या मसला हुआ है। मिस्टर ली अंकल जियांग को बोलते हैं कि आपके काफी रिसोर्सेज है मगर मेरे बाबा के नहीं है, उनको किसी बात का इल्म नहीं है, पर खैर मसला सारा सॉल्व हो चुका हुआ है। फाइनली मिस्टर ली को बोलती है कि कंपनी का इतना प्रेशर मत डालिए खुद पे, मैं हूं ना यहाँ पर आपकी मदद करने के लिए। मिस्टर ली उसका शुक्रिया अदा करता है। नेक्स्ट सीन में सियासू को दिखाया जाता है जो कि मिस्टर ली के ऑफिस पहुंच जाती है और उसको बोलती है, ये रहे आपके 1700 युआन कि आपने मेरा मेडिकल बिल पे किया था। मिस्टर जू हंसने लग जाते हैं जिसपे सियासू कहती है कि क्या मसला है, ये कम है। मिस्टर ली बोलते हैं कि नहीं कम तो नहीं, मगर तुमने कंपनी के लिए बहुत हार्ड वर्क किया है, तो ये एक्सीडेंट भी कंपनी की वजह से पेश आया था, इसलिए तुम्हारा ये बिल कंपनी की तरफ से होगा। और तुम इतनी सीरियस क्यों हो रही हो इन सब को लेके, और तुम कैसा फील कर रही हो। जिस पे सियासू उसको कोई जवाब दिए बगैर पैसे टेबल पे रख देती है और उसको बोलती है कि कभी कभार मैं बहुत सीरियस हो जाती हूँ, जैसे कि आज
जब मैं आपको ये पैसे लाजमी दूंगी, और वो टेबल पे रख देती है। मिस्टर ली कहते हैं कि अच्छा, मैं समझ गया कि सियासू मेरा कोई एहसान नहीं लेना चाहता, चलो ठीक है, जैसा तुम्हें मुनासिब लगे। अगर बात खत्म हो गई है तो मैं जाऊँ, और सियासू इसके साथ ही निकल जाती है। यूं ही थोड़ा आगे बढ़ के वो दोबारा रुक के उसको बोलती है कि बहुत शुक्रिया मुझे बयान में वापस इनवाइट करने का। वो उसका शुक्रिया अदा करते हुए वहाँ से निकल जाती है, और मिस्टर ली यूं ही खड़ा देखता रह जाता है। सियासू ऑफिस में आती है। जब सब वर्कर्स उसे देख के काफी खुश होती है, सियासू सबसे हेलो हाय करती है और सब खुशी मना रही होती है कि सियासू वापस आ गई। एक वर्कर खड़ी होकर उसको बोलती है कि हमने तो तुम्हारी बहुत तारीफें सुनी है, क्योंकि सियासू से काफी अच्छा लगता है। दूसरी तरफ से बॉस को दिखाया जाता है, जो कि अंदर आती है और सियासू को बोलते हैं कि वेलकम बैक, मगर इस बार तुमने भागना नहीं है। सियासू कहती है कि जी बिल्कुल, और इस पे पास खड़ी वर्कर उसको बोलती है कि इस बार हमें छोड़ के मत जाना, और आज रात हम डिनर करने जाएंगे। सियासू कहती है कि ये मेरी तरफ से ट्रीट होगी। वो यही कह रही होती है कि इतने में सामने से फोन लव आ जाती है, जो कि सियासू को कहती है कि मेरे ऑफिस में आ जाओ। उसके ये कहते ही सब लोग काफी खामोश हो जाते हैं। उसको ओके करने के बाद सियासू उनको बोलती है कि तुम लोग काम करो, मैं आती हूँ। सियासू मिस यांग के ऑफिस में आ जाती है। जब मिस यांग उसको बोलती है कि वेलकम बैक, तुम तो काफी जल्दी वापस आ गई हो। मैं जानती हूँ कि शौक की वजह से मिस्टर ली तुम्हारा बहुत ख्याल रखता है, लेकिन तुम्हारे लिए मेरे पास एक टास्क। सियासू के पूछने पर फानला उसकी तरफ एक फाइल बढ़ाती है और उसको कहती है कि ये रहे एंटरटेनमेंट सेंटर की कुछ कोर एरिया के डिजाइन, मगर मैं इससे सेटिस्फाई नहीं हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि तुम इनको रीडिजाइन करो, जिसके लिए मैं तुम्हें 3 दिन का टाइम दे रही हूँ। इसमें तुमने काफी सारे डिजाइन बनाने हैं, जिनमें से मैं फिर एंड पे सेलेक्ट करूंगी। सियासू बोलती है कि 3 दिन, जिसपे फानलो बोलती है कि मैंने सुना कि तुमने मेजर डिजाइनिंग में किया हुआ है और तुम्हें ये काम इतना मुश्किल लग रहा है, मैं तुम्हें मौका दे रही हूँ कि अपने आप को प्रूव करो। जिसपे सियासू ओके करते हुए वो फाइल उठा के वहाँ से निकल जाती है। नेक्स्ट सीन में सियासू को दिखाया जाता है, जो कि आधी रात को बैठ के काम कर रही होती है। उसकी फ्रेंड सामने से आके उसके करीब आते हुए कहती है कि इतनी रात को तुम वीकेंड में भी काम कर रही हो। जिसपे सियासू एक गंदी सी शक्ल बनाते हुए कहती है कि मेरे सारे कुलीग्स कुछ अपने बच्चों के साथ खेल रहे होंगे, तो कुछ डेट्स पे गए होंगे, और मुझे बेचारी को देखो जो कि वीकेंड पे भी आधी रात को बैठ के काम कर रही है। जिसपे उसका फ्रेंड उसे तसल्ली देती है और उसका मसाज शुरू कर देती है, और सियासू कहती है कि बहुत मजा आ रहा है, बस ऐसे ही करती जाओ। सियासू सीको को बोलती है कि अगर तुम फ्री हो तो हम कहीं चलती है। जिसपे सीकी कहती है कि बिल्कुल भी नहीं, मुझे अपने बॉयफ्रेंड के साथ जाना है, उसने मुझे कहा कि वो मुझे गिफ्ट लेके देगा। सियासू कहती है कि वो कितना लॉयल है ना, मुझे तो वो बहुत पसंद है तुम्हारे लिए। इसके बाद सीकी को उसके बॉयफ्रेंड के साथ दिखाया जाता है, जब वो दोनों रेस्टोरेंट में इंटर होते हैं। सीकी अपने बैग को देख के बहुत एक्साइटेड होती है, बस वो अपने बैग के साथ ही बिजी होती है और उसका ख्याल रख रही होती है। जब उसका बॉयफ्रेंड से बोलता है कि बैग कितना अच्छा लग रहा है तुम्हारे, सीकी बोलती है कि अच्छा तो लग रहा है, मगर बहुत महंगा है। वैसे एक बात बताओ, तुम अपना कार्ड यूज कर रहे थे तो तुम्हारे दिल पे कुछ कुछ हो रहा था ना? वो बोलते है कि बिल्कुल भी नहीं, बस तुम खुश हो मेरे लिए यही काफी है। जिसपे सीकी बोलती है कि तुम कहना क्या चाहते हो? वो बोलने लगता है कि न्यू ईयर है, मुझे लगता है कि हमें न्यू स्टार्ट लेना चाहिए। सीकी कहती है कि 1 मिनट रुको जरा, पहले ही बता चुकी हूँ कि मैं किसी से नहीं मिलूंगी, और मुझे लगता है अभी हमें बहुत टाइम पड़ा हुआ है ये सब करने के लिए। वो बोलता है कि देखो, 1 साल पहले भी तुमने मुझे यही जवाब दिया था, अभी तुम यही कह रहे हो, तो हम कैसे आगे बढ़ेंगे? मुझे लगता है कि हमें शादी कर लेनी चाहिए, और मेरी मम्मा तुमसे 2 दिन बाद मिलना चाहती है, और इतना अरसा हो गया हमारे रिलेशनशिप को, मुझे लगता है हमें एक दूसरे के पेरेंट्स से मिल जाना चाहिए। सीकी बोलती है कि एक मतलब अगर हम एक दूसरे के पेरेंट्स से मिल गए तो बस हमें यही सुनने को मिलेगा कि कब शादी कर रहे हो, कब बच्चे होंगे, बस यही सब कुछ, और इन सोचने में मुझे अभी तो बिल्कुल भी नहीं पड़ा। वो बोलता है कि तुम एक बार तो बस सिर्फ मेरी मम्मा से मिल लो, बाकी की तुम टेंशन ना लो, बाकी सब कुछ मैं संभालूंगा। सीकी बोलती है कि तुम्हें मैं बच्ची लगती हूँ, तुम्हारे इन झूठी बातों में आ जाएगी और तुम्हारे साथ चल पड़ेगी। वो बोलता है कि हम टीनेजर्स नहीं रहे, मुझे लगता है कि हमें आगे बढ़ना चाहिए, हमें शादी करनी चाहिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वो यही बोल रहे होते हैं कि सीकी उसकी बात टोकते हुए कहती है कि क्या शादी शादी की रट लगाई हुई है तुमने, मुझे नहीं सुननी तुम्हारी और कोई भी बात। वो खड़ी हो जाती है और कहती है कि बहुत फजूल काम किया है मैंने तुमसे ये बैग लेके। वो गुस्से में वहाँ से निकल जाती है और वो बैठा उसे देखता रह जाता है। नेक्स्ट सीन में मिस्टर ली को दिखाया जाता है, जो कि उसी बार में बैठा होता है। वो हाथ में दोनों गिलासेस लेके दोनों ही खेल रहा होता है। तभी ड्रिंक करते वक्त वो बहुत बुरी तरह से रोता है और डॉक्टर शॉ को बहुत मिस कर रहा होता है। दूसरी तरफ सियासू को दिखाया जाता है, जो कि आधी रात को बैठ के उसी डिजाइन पे काम कर रही होती है। जब उसको फॉन लव की बातें याद आ रही होती है, जिसने उसे कहा था कि मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि तुम काफी अच्छे डिजाइन बनाओगे, और इसके साथ ही वो अपना बनाया हुआ डिजाइन रिजेक्ट कर देती है। तभी उसको शॉ बहुत याद आता है। सामने बोर्ड पे लगी पिक्चर्स देख के उसको याद आता है जब शॉ ने उसको अपने स्टूडेंट्स के बारे में बताया था। सियासू वो सब कुछ याद करके बहुत अच्छा फील करती है, दोबारा से काम करना शुरू कर देती है। और इसके साथ ही हमारी ये एपिसोड एंड हो जाती है। और कमेंट सेक्शन में इसके बारे में मुझे लाजमी बताइएगा, और अगर आप लोगों ने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली कर लीजिए। थैंक यू।